मॉर्निंग सबको। अपना चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर है अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, अप्पू के साथ 2.5 साल। ये जो इसके लेखक कौन है, सत्यजीत राय है, और इन्होंने बांग्ला भाषा में पथेर पांचाली एक फिल्म लिखी है, फिल्म बनाई है, जो कि बहुत सुप्रसिद्ध रही। ठीक है, लेकिन इस फिल्म के दौरान उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन कठिनाइयों पर कैसे नियंत्रण पाया गया, इसका लेखा जोखा इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक सबको ये बात समझ में आ गई कि इस पाठ में क्या बताया गया है? यस मैम। ठीक है, ये जो अप्पू के साथ 2.5 साल है, इसमें अप्पू एक पात्र है, ठीक है ना। और इस फिल्म का नाम है पथेर पांचाली, ठीक है, जो कि बांग्ला भाषा में बनाई गई है। और ये फिल्म बनने के बाद बहुत सुपर डुपर हिट रही। लेकिन इस फिल्म को बनाते समय जो लेखक है सत्यजीत राय, उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आई और उन कठिनाइयों पर उन्होंने कैसे नियंत्रण पाया, इस सब सारी बातों का वर्णन इस पाठ में बताया गया है। इसलिए हम शुरू करते हैं पाठ। पथेर पांचाली। ठीक है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। ये फिल्म बनी थी पथेर पांचाली, इसकी शूटिंग का काम क्या है, लंबा चला, 2.5 साल तक चला। क्यों चला? क्योंकि मतलब इस 2.5 साल के कालखंड में, कालखंड मतलब समय, ठीक है, इस 2.5 साल के समय में हर रोज तो शूटिंग नहीं होती थी, मतलब रोज शूटिंग नहीं होती थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। जो लेखक है ये क्या करते थे, विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी, ठीक है, जब उनको नौकरी का काम करने के बाद, नौकरी करने के बाद जो समय मिलता था, उस समय में इस फिल्म की शूटिंग होती थी। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। लेखक के सामने सबसे बड़ी समस्या पैसों की भी होती थी। ठीक है, तो उनके पास क्या था, मतलब जल्दी जल्दी शूटिंग करने के लिए पूरे अच्छे से पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। जब मतलब पैसे, फिर वो नौकरी करके एक बार मान लो एक सीन में जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किए खत्म हो गए, फिर दोबारा उनको पैसा इकट्ठा करना था, तो इस बीच क्या था, एक लंबा गैप आ जाता था और शूटिंग स्थगित आगे पोस्टपोन हो जाती थी। ठीक है, समझ में आया? इसमें दो बातें क्या है, लेखक को जो है अप्पू, ये अप्पू के साथ 2.5 साल, ठीक है, इस पाठ का नाम है। इस पथेर पांचाली फिल्म को बनाते समय 2.5 साल का लंबा समय लगा। क्यों लगा, जल्दी से बताओ क्यों लगा? 2.5 साल का लंबा, उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। एक तो उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, दूसरा हाँ ठीक है, पैसे की कमी थी, और दूसरा वो टाइम भी नहीं मिलता था। टाइम भी नहीं मिलता था, मतलब नौकरी करने के बाद जो टाइम मिलता, जो उनको फुर्सत मिलती, उस फुर्सत में इनके फिल्म की शूटिंग होती थी। ठीक है, शूटिंग का आरंभ करने से पहले, जब शूटिंग की शुरुआत होती है, उससे पहले क्या होता है, फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। जब भी शूटिंग बनाई जाती है, उस फिल्म की शूटिंग, मतलब फिल्म बनाई जाती है, और उस फिल्म की शूटिंग करने से पहले सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम होता है उस फिल्म के कलाकारों को इकट्ठा करना। और लेखक, जो निर्देशक होता है, उसकी सोच में पहले से ही होता है कि मुझे इस फिल्म के लिए ऐसा कलाकार चाहिए, और जब तक वो कलाकार उसको नहीं मिलता है तब तक वो शूटिंग नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले फिल्म की शुरुआत करने से पहले लेखक को क्या करना पड़ा, कलाकारों को इकट्ठा। अब विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए उनको जैसा लड़का चाहिए था, जो 6 साल का हो, ऐसा लड़का उनको नहीं मिल रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार मतलब विज्ञापन। जब उनको ऐसे नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, अखबार में इसका विज्ञापन दे दिया कि हमें एक 6 साल के लड़के की जरूरत है, जिससे क्या हो कि उसको पढ़कर सब लोग उसके पास आ जाएं। फिर क्या हुआ, रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया।
इस स्थान पर क्या किया इन्होंने, एक कमरा किराए पर ले लिया। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, ठीक है, उस अप्पू की भूमिका के लिए इंटरव्यू देने के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। अप्पू की भूमिका के लिए इंटरव्यू देने के लिए बहुत सारे लड़के आए, जो कि मतलब 6 साल के ही थे, लेकिन जैसा लेखक की सोच में था उस भूमिका के लिए अप्पू उस टाइप का लड़का उनको नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, फिर है वैसा एक भी उनके पास नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। एक लड़का उनके पास आया जिसकी की गर्दन पे पाउडर लगा हुआ था। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वो बोला टिया। जब उससे मुझका नाम पूछा गया तो बहुत सी पतली सी कोमल सी आवाज में उसने कहा मेरा नाम टिया है। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं। उनको शक हुआ कि भाई ये तो जो बच्चा है वो तो अभी अभी नाई की दुकान पे से आया है और अभी भी इसके बाल कटवाए गए हैं। ये बात फिर उन्होंने उस बच्चे के पिताजी से पूछी। ठीक है, अब वे सज्जन अपनी चोरी से पकड़े गए। जो उन्होंने झूठ बोला वो पकड़ में आ गया। सच छिपा नहीं सके, वो सच को नहीं छिपा सके और बोले असल में ये मेरी बेटी है, ये बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ पर ले आया। मैंने सोचा कि चलो अप्पू की भूमिका इसको मिल जाए, ये मेरे मन में उम्मीद हुई, आशा जागी और मैं इसके बाल कटवाकर आपके सामने लड़के के रूप में बनाकर इसको ले आया हूँ। फिर आगे कह रहे हैं कि विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। वो कह रहे कि जब मैंने अखबार में विज्ञापन दे दिया, आसपास में ढूंढ लिया, फिर भी मुझे अप्पू की तरह लड़का नहीं मिला जैसा कि मुझे चाहिए था। इस कारण मैं बहुत परेशान हो गया। ठीक है, आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली। एक दिन उनकी पत्नी छत के ऊपर थी, फिर अचानक से वो छत के नीचे आई और लेखक को बोली कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का मैंने देखा। ठीक है, पत्नी को तो पता ही था कि मेरा पति जो किस कारण परेशान हो रहा है, तो वो भी इधर उधर देखती रहती थी कि शायद उनकी नजर में कोई ऐसा लड़का आ जाए। तो एक दिन छत पर उनको ऐसा लड़का दिखा। उन्होंने क्या बोला कि पास वाले मकान की छत पर मैंने एक लड़का देखा, जरा एक बार आप उसको बुलाओ। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। ठीक है, मतलब विज्ञापन देने पर उनको वो ऐसा लड़का नहीं मिला जिसको मतलब फिल्म में भूमिका दी जा सके, लेकिन जो उनके पास में पड़ोस में रहने वाला लड़का था जिसका नाम था सुबीर बनर्जी, वो अप्पू की भूमिका पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा था। वो लड़का लेखक को पसंद आ गया, क्योंकि जैसा लेखक की सोच में था वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था और वो पथेर पांचाली का नायक बन गया। ठीक है, वो बच्चा वहां पर उसमें अप्पू बन गया। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। लेखक को ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरी फिल्म जो है 2.5 साल तक इसकी शूटिंग होगी और 2.5 साल के बाद रिलीज होगी। इस बात का अंदाजा लेखक को नहीं था। इसलिए मैं जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। मतलब उसके जैसे जैसे दिन खत्म होने लगे, फिल्म पूरी बन नहीं पा रही थी, लेखक को मन में एक डर सताने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। कह रहे हैं कि अप्पू और दुर्गा ये 2 बच्चे हैं फिल्म में भूमिका निभाने वाले, लेकिन फिल्म का समय क्या था, लंबा खिंच रहा था। लेखक को क्या डर लगा कि 2.5 साल में यदि बच्चों की लंबाई बढ़ गई तो कहीं वो मोटे हो गए, कहीं पतले हो गए, जैसे मैंने अभी फिल्म में दिखाया है वैसे नहीं दिखे तो, कुछ उनमें परिवर्तन आ गया तो क्योंकि बढ़ती आयु थी उनकी तो। ठीक है, लंबे भी हो सकते थे, मोटे भी हो सकते थे, पतले भी हो सकते थे, तो ये वाला डर लेखक को सताने लगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से
उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। लेकिन लेखक कहता है कि ये मेरा सौभाग्य था, अप्पू और दुर्गा की जो उम्र थी उस उम्र में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से, मेरे सौभाग्य के कारण ये बच्चे नहीं बढ़े, उतने नहीं बढ़े कि जिससे कि एक अंतर महसूस किया जा सके कि पहले वाले बच्चे तो ये थे और अब वाले बच्चे में इतना परिवर्तन आ गया है। ठीक है। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की ही बात थी। अब उसी फिल्म में पथेर पंचाली में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली एक औरत थी जो कि 80 साल की थी, लेकिन वो पूरे 2.5 साल तक जिंदा रही। लेखक को मन में ये डर सताया, कहीं इस बीच चुन्नीवाला मर गई तो फिर मैं ऐसी औरत कहाँ से लाऊंगा दूसरी। ठीक है, लेकिन ये भी लेखक के सौभाग्य से 2.5 साल तक वैसी की वैसी ही रही और फिल्म में शूटिंग कर सकी। फिर आगे कह रहे हैं कि शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। ठीक है, जब शूटिंग की शुरुआत हुई, उसका आरंभ हुआ, उसी बीच एक दिक्कत आ गई, परेशानी हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसित नाम के एक गांव गए। ठीक है, उनको इस जगह अपना फिल्म का सीन जो था वो फिल्माना था। तो क्या किया इन्होंने, अप्पू और दुर्गा को साथ में लिया और कलकत्ता से 70 मील दूरी पर था पालसित नाम का एक गांव, वहां पर लेकर गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। काश फूल सफेद रंग के फूल होते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या थी, एक रेल लाइन थी उस गांव में, और वहीं पर एक मैदान था जिसमें कि काश फूल थे, बहुत सारे काश फूलों से भरा हुआ था। और अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। ठीक है, इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। इस फिल्म में ये दिखाया जाना था कि वहाँ पर अप्पू और दुर्गा है, उनके सामने से उस रेल लाइन पर रेलगाड़ी गुजर रही है और इस रेलगाड़ी को वो दोनों बच्चे पहली बार देखते हैं। ये इनकी फिल्म का सीन था। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि ये सीन जो था बहुत ही बड़ा था, लेकिन ये सीन था, ये सीन जो था बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था। इसलिए क्या हुआ, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरा होना नामुमकिन था। इसलिए उस सीन की एक दिन में शूटिंग होना असंभव बात थी, क्योंकि वो शूटिंग फिर एक दिन में नहीं हो सकी। फिर आगे कह रहे हैं कि कम से कम 2 दिन लग सकते थे उस सीन में और भी ऐसे दृश्य थे जिन सबको ऐड करके, सबको जोड़ के वो सीन जो था वो 2 दिन में पूरा होना था। एक दिन में किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 दिन लगते। पहले दिन जगतधात्री पूजा का त्योहार था। जगतधात्री मतलब जग का उद्धार करने वाली दुर्गा माँ की पूजा का त्योहार था, और दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू, मतलब ये सीन है। ठीक है, दुर्गा के पीछे पीछे अप्पू दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते क्या होता है कि वो काश फूलों के वन में पहुंचता है। ठीक है, एक दिन पहले जगतधात्री मतलब दुर्गा माँ की पूजा की गई। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, जो अप्पू है वो दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते वो काश फूलों के मैदान में पहुंच जाता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। उनकी शूटिंग सुबह से ही शुरू हो गई थी, तो शाम तक उनका उस सीन जो सीन था, पूरा सीन था, उसका आधा भाग फिल्माया जा चुका था, वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन आधा भाग अभी बचा हुआ था। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। निर्देशक थे, कैमरामैन था, छायाकार मतलब कैमरामैन था, छोटे जो आसपास में और छोटे छोटे अभिनेता अभिनेत्रियां होती है, ये सब क्या था, इस क्षेत्र में नए नए आए थे और इस कारण थोड़े से पागल से हो रहे थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। उन सबने ये निश्चय किया, सबने मिलकर, इनकी पूरी टीम ने, फिल्म की टीम ने, सबने मिलकर निश्चय किया कि बाकी का सीन हम कल पूरा करेंगे। ठीक है, मतलब बाद में पूरा करेंगे, और वो अपने सब लोग अपने घर चले गए। अब लेकिन 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए।
7 दिन तक उस सीन को टाल दिया गया और 7 दिन के बाद वो लोग क्या किए, उनको उसी काशफूलों के मैदान में जाना था। 7 दिन के बाद वो लोग वहां पर गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए, तो वो जगह उनके लिए पहचानना मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? उनको ही लगा कि हम ये कहाँ आ गए हैं, कहाँ गए वो सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वो सारे काशफूल खा डाले थे। उनको तो काशफूलों के मैदान में शूटिंग करनी थी, ठीक है। 7 दिन बाद जब वो गए तो मैदान पूरा खाली था, क्योंकि वो सारे फूल वहां के जो जानवर थे उन्होंने खा लिए थे। अब इनके सामने समस्या हो गई। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम आधी शूटिंग हमने की काशफूलों के मैदान में, दूसरी यदि हम बिना काशफूलों के मैदान में करते तो दोनों सीन का जो तालमेल नहीं बैठता, ठीक है। अगर बैठाते भी तो वो सीन अच्छा नहीं लगता, दर्शकों को पसंद नहीं आता, क्योंकि जो निर्देशक होता है उसको सारी बातें सोचनी पड़ती है। उसको अभिनेता की जो मेंटेलिटी होती है, वो दर्शक किस चीज को पसंद करेंगे, किस चीज को नहीं पसंद करेंगे, इस तरीके से सब कुछ सोच समझकर फिर हर एक सीन फिल्म आता है, ठीक है। तो क्या इसके सामने समस्या क्या आ गई कि वो काशफूल के मैदान सारे गायब हो चुके थे। अब उसको लेकिन इसका उसी सीन का आधा भाग बचा हुआ था जो कि उसको फिल्माना था। अब क्या हुआ कि उसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती, यदि वो उस सीन को फिल्मा भी लेते तो जो उसकी निरंतरता थी वो गायब हो जाती। फिर आगे कह रहे हैं कि उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया, तब की, ठीक है। फिर जो सीन का जो आधा भाग बचा हुआ था, उस आधे भाग को शूट करने के लिए लेखक को फिर अगले साल तक शरद ऋतु का इंतजार करना पड़ा, जब कि वो जो मैदान था वो काशफूलों से पूरा भर गया था। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, अगली शरद ऋतु में रेलगाड़ी के भी कई शॉट्स लेने थे, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। यानी कि एक रेलगाड़ी मान लो उस पटरी से आकर गुजर गई, लेकिन उस रेलगाड़ी के इतने शॉट्स उनको लेने थे, इतना शूट करना था कि एक रेलगाड़ी से तो काम चलना ही नहीं था, 3, 4, 5 रेलगाड़ियों को उनको इंतजार करना था, ठीक है। इसलिए एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। एक रेलगाड़ी चली गई, दूसरी का टाइम आया, दूसरी आई, तीसरी का टाइम हुआ, तीसरी आई, तब तक भी उनको मतलब रेलगाड़ियों का भी इंतजार करना पड़ा। फिर कह रहे हैं कि सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था, ठीक है। उस रेल की पटरी पर सुबह से लेकर शाम तक कितनी रेलगाड़ियां जाती है, लेखक ने पहले से पता कर लिया था और उसके अनुसार उनको अपना सीन फिल्माना था। हाँ, फिर आगे कह रहे हैं कि हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी, ठीक है। ट्रेन की दिशा आने की एक ही थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। जिस स्टेशन से रेलगाड़ी आ रही थी वहां पर जो उनकी टीम के अनिल बाबू थे वो वहां पर थे, वो ध्यान रख रहे थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे। जब भी रेलगाड़ी स्टेशन से निकलती तभी अनिल बाबू को इंजन के मतलब जो इंजन ड्राइवर की केबिन में उनको चढ़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, ठीक है। यानी कि जैसे ही गाड़ी शूटिंग की जगह के पास आती वैसे उनको एक बॉयलर होता है वहां पर इंजन में, उसमें कोयला डालना जरूरी था जिससे कि धुआं उठ सके, ताकि काला धुआं निकले। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। यहाँ पर जैसे मान लो ये मैदान है, यहाँ पर काशफूल भरे हुए हैं, इसके पीछे की साइड से धुआं निकल रहा है क्योंकि सर्दी की ऋतु है। धुआं उनको क्यों दिखाना था? कोहरा दिखाना था, ठीक है ना। तो वो उन्होंने रेलगाड़ी के बॉयलर के जरिए उसमें कोयला डालकर धुआं दिखाया, जिससे कि वो सीन बहुत अच्छा लगा और दर्शकों को बहुत पसंद आया। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है, दर्शकों को पता ही नहीं चलता।
आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। देखो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आज का युग जो है वहां पर क्या है, डीजल और बिजली के द्वारा सारी चीजें चल रही है। रेलगाड़ी भी डीजल और बिजली से चलने लगी है। तो यदि उस समय ऐसा होता तो हम वो जो दृश्य हमें फिल्माना था वो दृश्य हम नहीं फिल्मा पाते। ठीक है, लेकिन आज तो क्या टेक्निक्स बहुत आ गई है, टेक्निक के जरिए जैसा भी निर्देशक चाहता है वैसा ही फिल्म अपना दृश्य फिल्मा लेता है। लेकिन ये उस समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है जब ये सारी टेक्निक्स नहीं थी। ठीक है, तो ये सीन इस तरीके से फिल्माया गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। सबके समझ में आ गया? यस। सबके समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, यस मैम। ये पेज पूरा कर लेते हैं। आगे है कि आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। वो कह रहा है कि आर्थिक अभाव मतलब पैसों की तंगी के कारण मेरे सामने इस फिल्म को बनाते समय अनेक समस्याएं आई, जिनका उन समस्याओं का मुझे सामना करना था और उनका समाधान भी करना था। ठीक है, तो उसके लिए वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि उनके सामने पहली समस्या तो हो ही गई। लेखक के सामने पहली समस्या क्या थी? पैसों की। और इस जो सीन हो, जो इन्होंने पहला सीन फिल्माया था शुरुआत में, उसमें क्या समस्या आई? जो काशफूल थे उन्हें जानवर खा गए थे। हाँ, वो जो काशफूल थे उन्हें जानवर खा गए थे और फिर दोबारा उनको उन काशफूलों के लिए 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। ठीक है, इस कारण भी एक तो ये कारण था कि जो पथेर पांचाली है इस फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। ठीक है, दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेखक दे रहा है जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय सबको। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय।